वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम कालची शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। हमारे उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पुरातात्विक स्थल काफी देख लिए। आज हम कालची देहरादून में है जो इसको देखेंगे। देखिए, इस कालची शिलालेख से क्या होता है ना, इस कालची शिलालेख से कुड़िंद वंश की हमें जानकारी मिल रही होती है। ठीक है, कुड़िंद वंश की जानकारी मिलती है हमें इससे। देखिए, कुड़िंद वंश की जानकारी कैसी मिलती है, इसमें क्या है, इसमें कुड़िंद वंश को मौर्यों के अधीन माना गया है। ठीक है, मौर्यों के अधीन माना है। ठीक है, अधीन माना है तथा इन कुड़िंदों को क्या पुलिंद कहा गया है। ठीक है, इनको पुलिंद कहा गया है, इसमें पुलिंद कहा गया है तथा इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है, क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये कालची शिलालेख इतना इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इससे क्वेश्चन ना बनाओ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, हम उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं, यानी कि हम उत्तराखंड की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, किस किस से बनी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुड़िंद वंश की जानकारी मिलती है। अभी इसके बाद राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे किसी की जानकारी मिल रही होगी। ठीक है, उससे सेन वर्मनोगर और ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे वहां। ठीक है, यादव वंश की जानकारी मिलती है उससे। तो हम देखते हैं इसको कालची शिलालेख को। ठीक है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमने नदी पढ़ी थी ना, यमुना टॉस के संगम पर है, यमुना टॉस के संगम पर, यमुना टॉस के संगम पर, यमुना और टॉस के संगम पर कालसी है। ठीक है, नदी तंत्र में पढ़ाते समय मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है वहां, आप लोग जाना। नदी तंत्र की मैंने बाल की खाल निकाली हुई है, आप लोग जो नए साथी जुड़े हुए हैं तो आप लोग जाना वहां, सारी चीजें एक एक चीज, ऐसी चीज नहीं है जो मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट और डायग्राम में बताई हो। आप लोग जाना वहां, सारी चीजें एक एक, मैं बोल रहा हूँ एकदम डिटेल में सब समझ में आ जाएगा, है ना। आप लोग जाइएगा, मेरे कहने से क्या होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, सारी चीजें खुद ब खुद आप लोगों के समझ में आ जाएंगी, दिख जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हो गया, उत्तराखंड की ज्योग्राफी वगैरह पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हमारी यमुना और टॉन्स जो हमने वहां डिटेल में देखी थी, ये वही है। ठीक है, ऐसे हमारी यमुना आई थी ना, यहाँ से फिर टॉन्स आई थी, ऐसे यहाँ यहाँ को हमारा कालची था। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो वहां पूरी डिटेल में दिख जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यमुना टॉन्स के संबंध, इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज खोज 1860 में, ठीक है, जॉन फॉरेस्ट ने की थी। जॉन फॉरेस्ट ने जॉन फॉरेस्ट ने की थी 1860 में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि इसकी भाषा के बारे में। इसकी भाषा अधिकतर जगहों पर पाली दी हुई है, लेकिन इसकी भाषा प्राकृत है। इसको गांठ बात कर याद कर लेना आप लोग, है ना। इसकी पाली दी है बहुत जगह। और इसकी लिपि की बात करें, लिपि, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, अब इस शिलालेख का मुख्य विषय जो है ना, इसका मुख्य विषय क्या है, यहाँ पर इस शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था एवं प्रजा के मंगलाचार करने को कहा गया है। ठीक है, इसमें मनुष्यों एवं पशुओं मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा एवं मंगलाचार। मंगलाचार का मतलब क्या हुआ, अच्छा आचार विचार। ठीक है, मंगलाचार, अच्छा आचार व्यवहार, हाँ, करने को कहा है इसमें। ठीक है, इस कालची शिलालेख में इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें जो इंपोर्टेंट है, इसमें क्या उत्कीर्ण है, इसमें एक हाथी है, उसकी आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है, इसमें हाथी की आकृति उत्कीर्ण की गई है, हाथी की आकृति उत्कीर्ण की गई है, की गई है। ठीक है, और उसे आसमान से, आकाश से उतरता हुआ दिखाया गया है। इसे आकाश से उतरता हुआ दिखाया गया है, उतरता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है, जिसका अर्थ बुद्ध के जन्म से लगाया गया है, जिसका अर्थ बुद्ध के जन्म से लगाया गया है, जन्म से लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लग देता हूं, लगाया गया है। और नीचे से, इसी के नीचे, ठीक है, गज तमे करके लिखा है, गज तमे शब्द उत्कीर्ण है इसमें, गज तमे ऐसे।
ठीक है, गजत में शब्द उत्कीर्ण है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अशोक की उपाधि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसमें अशोक की उपाधि, इसमें अशोक को उपाधि दी है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, इसको प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा कालची शिलालेख। अब इसमें राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख देख लेते हैं, ठीक है। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख भी हमारा काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल अभिलेख, लाखामंडल अभिलेख, ठीक है। ये वही हमारे देहरादून में लाखामंडल जौनसार बाबर क्षेत्र हुआ, ठीक है, अभिलेख, ठीक। मैंने जब जौनसारी लोग पढ़ाई थी, जब ट्राइब पढ़ाई थे ना, वहां पर हमने देखा था जौनसार बाबर क्षेत्र कहाँ पर वो है, पूरा उत्तराखंड के मैप में सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई हैं। जो साथी नए हैं तो आप वहां जाना, ठीक है। अगर इससे बात करें तो अब इससे किसकी जानकारी मिलती है, फिर इससे हमारे यादव वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। यादव वंश की जानकारी मिलती है इससे, यादव वंश की, यादव वंश की जानकारी मिलती है इससे, ठीक। इससे हमें यादव वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें के यमुना घाटी, ये भी यमुना घाटी में है ना, यमुना घाटी में यादव वंश की जानकारी देता है हमें, यादव वंश की जानकारी देता है, जानकारी देता है, जिसका संस्थापक कौन था, सेन बर्मन, जिसका संस्थापक, संस्थापक मतलब फाउंडर कौन था, सेन बर्मन, सेन बर्मन था, ठीक है। इतना ध्यान रखना, सेन बर्मन था, ठीक है। अब देखिए, अगर इसकी स्थिति की बात करें ना, तो ये वही जौनसार बाबर क्षेत्र हो गया लाखामंडल वाला, जौनसार, जौनसार बाबर क्षेत्र मैंने बता दिया था पहले ही, है ना, जौनसार बाबर क्षेत्र हो गया। देखिए ये राजकुमारी ईश्वरा कौन थी ना, ये यदुवंशी या यादव वंशी एक शासक था, भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन इसकी पुत्री थी, ठीक है, इसकी पुत्री थी, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने अपने पति, पति जालंधर का, जालंधर, जालंधर का शासक था ये, मतलब जालंधर के शासक ये चंद्रगुप्त करके था, ठीक है। इसका पिता भी शासक था, ठीक है। इसकी स्मृति में इसने ना, इसकी स्मृति में, इसकी स्मृति में इसने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था यहाँ। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है फैक्ट, कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर इसकी ये फैक्ट और इंपोर्टेंट है, इस राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है ना, इसका रचयिता कौन है, इसका रचयिता है वसुदेव भट्ट, वसुदेव भट्ट, इसको मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति भी लिखी गई है, ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति, प्रशस्ति भी लिखी गई है, इसकी प्रशस्ति मतलब इसकी प्रसन्नता की खोज, ठीक है, प्रशस्ति भी लिखी गई है, ये इसको मत बोलना। वसुदेव भट्ट ने इसकी रचयिता, इसका रचयिता कौन है, वसुदेव भट्ट, ठीक है। ये राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल अभिलेख भी हो गया हमारा साथ साथ में, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। जो नए साथी हैं तो आप पिछले वाली वीडियो में जाना, वहां और चीजें में दिख जाएंगी। हमने आज कालची शिलालेख देख लिया और लाखामंडल का राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख देख लिया, ठीक है। हमने इससे हमें क्या पता चला, कुणिंद शासक, इससे हमें कुणिंद शासक का पता चला, और इससे हमें किसका पता चला, यादव वंश का बारे में पता चला, ठीक है, यमुना घाटी के अंतर्गत, ठीक। ऐसे हम लाते रहेंगे, ठीक है। गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख हो गया, पांडुकेश्वर का ताम्र अभिलेख हो गया, अशोक चल्ल का अभिलेख हो गया, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। बागेश्वर शिलालेख हो गया, अम्बाड़ी शिलालेख हो गया, शिलशारी ताम्र शिलालेख, इनको लेके आऊंगा मैं पूरी डिटेल में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, सारी चीजें वहां डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।